जय श्री गणेश। देखिए दोस्तों, आपका 10th क्लास का है एक्सरसाइज 3.1 पहले क्वेश्चन का दूसरा है। इसको ये ग्राफ विधि से सॉल्यूशन कराने के लिए बोल रहा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे मैं दो विधि से बता सकता हूँ, एक तो प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि से, एक ये ग्राफ विधि से। तो इसमें ग्राफ विधि से मांग रहा है तो मैं ग्राफ विधि से बता रहा हूँ। ठीक है ना। पहले क्या करने का, पहले तो समीकरण बना दूं, क्या इक्वेशन। तो मानने का है पहले, तो क्या मानना है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लें, x रुपये। एक कलम का मूल्य क्या मान लें, y रुपये। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या देखा जाए, यदि एक पेंसिल का मूल्य इतना है, एक पेंसिल का मूल्य इतना है मतलब x रुपये है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 5x। क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है ना। प्लस यदि एक कलम का मूल्य 22 रुपये है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7y। और दोनों का टोटल मूल्य मिला के कितना है, 50 रुपये। ठीक है, तो इक्वेशन एक बन चुका है। दूसरा, अब 7 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x। और 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। और इन दोनों का टोटल कितना है, 46 रुपये। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें इनको x और y के मान निकालने हैं। क्या, x और y का मान निकालना है। तो मैं चाहूंगा तो या तो मैं प्रतिस्थापन विधि से एलिमिनेशन मेथड से कर सकता हूँ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकता हूँ, बट ये क्या करना है, अभी मुझे ग्राफ विधि से निकालने के लिए अभी समीकरण नंबर 1 से 3 2 पॉइंट और निकाल ले रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 से तो y का मान देखिएगा, ये 7y इजकल टू कितने, ये 50 कितना है, तो 7y और ये 5x को इधर लेके आओ। ठीक है, और y इजकल टू ये 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू माननी है, अब सोच समझ करके, इस तरीका से नहीं। समझ रही हो, नहीं समझ रही हो तो देखो, मैं यहाँ यदि x की वैल्यू 3 मानता हूँ, अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट 3 कैसे मान लिया, मुझे पता है। ठीक है ना, एक एक करके अगर तुम यूज करोगे तो यहाँ पे सवाल काफी लॉन्ग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 7 से वो डिवाइड भी तो होना चाहिए क्लियरली। तो मैं अगर x बराबर 3 रखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, 50 माइनस 5 गुणा 3 बट्टे, तो 5 दिया 15, और 15 घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। कितना बचेगा, 35। तो 35 7 से डिवाइड हो जा रहा है, हो रहा है। हाँ जी, अब ये मत कहना सर आपने डायरेक्ट रटा हुआ, हाँ चाहे आप मान लो रटा हुआ कैसे भी। ठीक, तो y बराबर 5 आ रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन गया, तो x बराबर क्या माना मैंने, तो y बराबर क्या निकल के आया, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3,5। एक बन गया। अब दोबारा से x बराबर दोबारा रखना, अब x बराबर 10 रखना, कितना 10 रखना यहाँ पर। तो आपको y बराबर मिलेगा
y इजकल टू 50 माइनस 5 गुणा 10 कितना, और बट्टे 7, 10 रख लिया। तो y बराबर क्या मिलेगा, देखो 5 नहीं 50, 50 में से 50 गया तो 0, और 0 बट्टे 7 तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या कोऑर्डिनेट बन जाएगा, 10, और ये 2 पॉइंट ले लिए, 2 बहुत है, ठीक है ना। अब मैं फिर दूसरे समीकरण से करूंगा, पॉज करिए। अब समीकरण नंबर 2 से, ठीक है ना, 2 बिंदु निकाल ले रहे हैं। तो क्या करने का है, 5y बराबर ये 46 और ये 7x को इधर लेके जाओ, ठीक है। और ये y इजकल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ठीक है। अब फिर दोबारा से, तो x बराबर इसमें भी आप 3 रखें, कितना 3, 3 रखना, कितना हो गया 21, 21 इसमें से माइनस करना, तो 6 में से 1 जाएगा 5, और तो 25 बच जाएगा। तो हाँ, आपको याद कर लेना है, पहले वाले में 3 और 10 रखना है, क्या 3 और 10। अब इसमें भी दूसरे में स्टार्ट करना 3 से, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये 46 और ये 7 गुणा 3 बट्टे 5, तो y बराबर, तो ये 46 माइनस 21 बट्टे 5, तो ये 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और बट्टे 5 से 25 घट जाएगा कितनी बार, देखो y बराबर 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ y बराबर आपका कितना आ गया 5, ठीक है। अब आपको रखना है x बराबर 8, कितना रखना है 8 रखना है। तो y बराबर निकल के आएगा 46 माइनस 7 गुणा 8 और बट्टे 5, तो देखो कितना हो जाएगा, 46 7 अट्ठे 56 बट्टे 5, कितना बचेगा, माइनस का बोलो, और बट्टे 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 2, तो यहाँ x बराबर हो गया 8, ठीक है। तो पहले के भी निकाल लिए थे कोऑर्डिनेट, और इसके भी कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। करिएगा पॉज, देखो तो मैंने क्या कर लिया है, पहले समीकरण के दोनों बिंदु लिख लिए और दूसरे समीकरण के दोनों बिंदु लिख लिए। अब इस ग्राफ में शो ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले समीकरण का पहला बिंदु क्या है, 3,5, 3 और 5। तो पहला बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, उधर से इधर आ जाओ ना, इधर आओ, इधर बैठो, हाँ 3,5, तो ये एक्स अक्ष पर होता है, और 5 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना, वाई अक्ष पर, ठीक है ना। तो इसे मैच कराएंगे, इसका ग्राफ खींचे, ठीक है। तो ये हो गया, और 10,0, तो 10 कितने पे है लास्ट में, और 0, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि यही माना जाएगा 0, और ये इसका यही मैच हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। तो अब इनको मैच कर दो, ठीक है ना। ठीक, ग्राफ बनाना सीख लेना बच्चों, हैं बनाना आता है। इसका भी 3, क्या है 5,
तो 3,5 इसका यही रहेगा। ठीक है, 3,5। ध्यान से देखो, 8 कॉमा -2, 8 किस पे होता है, एक्स अक्ष पर, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई वाला है। तो पॉजिटिव का 8, पॉजिटिव का 8 यहाँ पर है और माइनस का 2, माइनस का 2 कहाँ है, वाई एक्स पे, ये रहा। ठीक है, आ रहा है, सही हो रहा है ना। तो देखो, सही है, ये रहा। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, 8, -2, ठीक है ना। और ये 3,5 और ये कितना है, 10,0। अब भाई ये थोड़ा हमारा स्केल जो है छोटा पड़ गया है, सही है। देखो, ठीक है, तो क्या होता है ग्राफ में दो रेखाएं अगर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, क्या दो लाइन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, तो वही बिंदु आपका आंसर कहलाता है। अब उसमें एक्स वाला अंक एक्स का मान होगा, वाई एक्स वाला वाई का मान होगा। तो इससे क्या पता चलेगा, एक पेंसिल का मूल्य क्या था, एक्स, और एक्स का मान क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारा आंसर ये है। तो हमारा एक्स का मान आ गया 3 और वाई का मान आ गया 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ बताओ। ठीक है।